अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर मोहसिन रज़ा। आज हम फिज़िक्स के टॉपिक लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडिनल नोयत क्या होती है। उसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि साउंड वेव होती क्या है। साउंड वेव मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि साउंड वेव असल में मैकेनिकल वेव है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर कोई चीज़ हो वाइब्रेट होगी तो साउंड पैदा होगा, अगर कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं होगी तो साउंड पैदा नहीं होगा। इसलिए साउंड वेव एक ऐसी वेव है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का होना लाजमी है। तो उसकी वजाहत के लिए हम ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल करते हैं। हम पहले पढ़ते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास है जो साकन हालत में है, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट पर है, पोजीशन ओ पर है। ठीक है, जैसे ही हमें पता है कि इसके इस साइड पर हवा के कॉलम्स हैं। ठीक है, हवा की लेयर्स हैं इस साइड पर, जिनके दरमियान जो फासला है वो एडजेसेंट है, यानी कि बराबर फासला है तमाम लाइनों के दरमियान। ठीक है, ये हवा की लेयर्स हैं, ये अपनी एडजेसेंट लेयर्स हैं, इनके दरमियान फासला बिल्कुल सेम है। लेकिन जैसे ही हम ट्यूनिंग फॉर्क की एक साइड को खींचकर थोड़ा सा परे लेके जाते हैं, पोजीशन ओ से यहाँ थी ना इसकी पोजीशन ओ, ये ए पॉइंट तक जब हम लेके जाते हैं तो ये जब हवा की लेयर्स के साथ टकराती है तो हवा की लेयर्स साथ साथ मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ से जब इसकी लेयर्स आपस में साथ साथ मिल जाती हैं तो ये इससे पता चलता है कि इसके जो हवा के मॉलिक्यूल्स थे ना, इसकी ट्यूनिंग फॉर्क एक लेग ने उनको पुश किया तो वो आगे जाके एक दूसरे के साथ टकराए हैं। ठीक है, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इस सिलसिले में हवा जो आवाज़ इसकी पैदा होती है तो ये लेयर्स आगे की तरफ मुंतकिल होती हैं। जब आगे की तरफ मुंतकिल होती हैं तो ये आपस में तकरीबन वेव्स जुड़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कंप्रेशन पैदा हो जाता है। ठीक है, कंप्रेशन पैदा होता है। और जैसे ही ये आपको पता था ना, जब ये आगे ये इस तरफ मूव करेगा तो इट मीन्स कि इसने अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ वापस भी तो मुड़ना ही है ना। तब ये जब ये वापस मुड़ेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, अपनी मेन पोजीशन ओ से ये ए से ओ की तरफ आएगा और ओ की तरफ आके रुकेगा नहीं। ठीक है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। पहले चैप्टर में आप रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो हमेशा किसी भी चीज़ को जो टुवर्ड्स सेंटर की तरफ मूव करवाती है। ठीक है, तो ये पोजीशन बी की तरफ आ जाता है। जब ये पोजीशन बी की तरफ आ जाता है तो यहाँ पर जो हवा के कॉलम्स थे ना, उनके दरमियान यहाँ से यहाँ तो ये आपस में रहेंगी साथ साथ, लेकिन यहाँ जो हवा के कॉलम्स उनमें फिर फासला ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं रियर फ्रैक्शन। इससे रियर फ्रैक्शन पैदा हो जाता है। हवा का प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर फासला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो जब ये मतवातर ट्यूनिंग फोर्क की ये प्रॉन्ग जो है वो ये लगेगी, आप ये इस तरह कभी इधर मूव करेगी, कभी इधर मूव करेगी, कभी इधर, तो थोड़ी देर बाद ये अपनी मेन पोजीशन ऊपर आ जाके रुक जाएगी। इससे ज़ाहिर हो जाता है कि ये रियर फ्रैक्शन की एक तह से दूसरी तह तक मुंतकिल होता है। ये प्रेशर जो हवा का है ये अमल जारी रहता है जैसा कि ट्यूनिंग फोर्क आगे पीछे तेज़ी से हरकत करता है, इसलिए कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन बारी बारी पैदा होते रहते हैं और आगे पीछे बढ़ते चले जाते हैं। कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन के इस सिलसिले, यानी कि ये जो कंप्रेशन और ये फिर रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन और रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन के इस सिलसिले को क्या कहते हैं? साउंड वेव कहते हैं। साउंड वेव कहते हैं। ठीक है,
और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो हवा के मॉलिक्यूल्स की सिमत है ना, हवा के मॉलिक्यूल्स की मोशन की सिमत वेव की सिमत के पैरेलल होती है। वेव यानी कि बिल्कुल उसके जिस तरफ ये होती है इसी तरह ये एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती है। इसलिए साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसलिए साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और ये आपने एक बात याद रखनी है कि दो कंप्रेशन और दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियानी फासलों को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। दो कंप्रेशन और दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियानी फासलों को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये आगे जाके हम टॉपिक पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे में कि ये वेव पैदा होती है कोई किसी भी चीज़ की, पानी की हो या आवाज़ की हो तो इस तरह वेव पैदा होती है। ये इसका दरमियानी फासला होता है, ये एक वेवलेंथ इस तरह इतनी इधर से